अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही मज़े का चीज़ पैटी बर्गर बनाने लगी हूँ। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बर्गर की पैटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल लिया है। तो जब ये अच्छी तरह गर्म होता है तो इसमें सारी मैं वेजिटेबल्स डालूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने अदरक का छोटा सा टुकड़ा था 1-1.5 इंच के करीब, वो इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही 2 बारीक मैंने मिर्चें सब्ज़ काटी थी, वो इसमें चली जाएंगी। और 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनको भी बारीक बिल्कुल मैंने काट लिया था, वो भी इसमें चले जाएंगे। आधी शिमला मिर्च थी, वो भी इसमें डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आग मैंने दरमियानी रखी हुई है और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसमें मैं ये देगी मिर्च डाल दूँगी। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखिए सब्जियों का सारा पानी ड्राई हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद करूँगी। जब इन सारी सब्जियों को मैंने ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दिया है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं चिकन का कीमा इसमें डालूँगी। उतनी देर तक हम एक चीज़ सॉस तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बाउल में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी ले लिया है। तो उसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैं ये देगी मिर्च डाल दूँगी और 1 ही चुटकी इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। बर्गर के लिए एक अच्छी सी मज़ेदार सी सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें बटर एक पैन में डाल दूँगी। बटर के साथ ही 1 कप के करीब इसमें ये दूध चला जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैं नमक डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ये मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी मेल्ट होने दूँगी। आग मैंने नीचे बिल्कुल स्लो रखी हुई है। हल्दी और मिर्च जो मैंने मिक्स करके थोड़े से पानी में रखी थी वो भी इसके अंदर चली जाएगी। इससे एक बहुत प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ले लिया था और थोड़े से पानी में इसको मिक्स करके ये भी इसके अंदर चला जाएगा और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी ताकि हमारी थिक सी सॉस तैयार हो जाए। इसको सिर्फ 5 मिनट में पकाऊंगी और फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे एक थिक सी सॉस बन के तैयार हो गई है। तो चूल्हा मैं बंद करती हूँ और फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब्जियाँ जो मैंने सारी फ्राई करके नमक और मिर्च के साथ रखी हुई थी ये ठंडी हो गई हैं। तो अब इसमें मैंने बिल्कुल बारीक कीमा बना के रखा हुआ था चिकन का, वो इसमें डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे 1 अंडे की सफेदी मैंने अलग कर ली है और जर्दी अलग कर ली, ये इसमें चली जाएगी। इसे हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह बाइंड कर लूँगी और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ये ब्रेड क्रम्स चले जाएंगे। इनको मैं मिक्स करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये काफ़ी लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड होगा तो हमारा पैटी जो है वो अंदर से सॉफ्ट होगा। और इसको क्रंची बनाने के लिए ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, तो इसको मैं हाथों की मदद से इसका चूरा कर लूँगी। इसको मतलब हमने चॉपर वगैरह में नहीं करना, हाथों की मदद से इसका चूरा करना है। कॉर्नफ्लावर को मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह चूरा कर लिया, इतना ही इसको बारीक करना, ज़्यादा नहीं करना। और ये जो अंडे की सफेदी थी इसको मैं तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसमें नमक डालूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और ये देखें चिकन काफ़ी लिक्विड है। तो इसका हमने ये नहीं सोचना कि शामी कबाब की तरह एक परफेक्ट हमारी टिक्की बने। तो इसको ऐसे, ये लिक्विड है तो इसको ऐसे उठा के हाथों की मदद से इसको ऐसे शेप देनी है पहले हल्की सी, जिस तरह भी मतलब आपसे दी जा सके आसानी से। तो इसको फिर इस अंडे के अंदर डिप करना है। ये जो ज़रा इसकी सफेदी पड़ी हुई अंडे की, इसको इसके अंदर ऐसे डिप किया, ये देखिए। और अब इसके अंदर डाल दिए कॉर्नफ्लेक्स के अंदर, इसको ऐसे अच्छी तरह इसमें से कोट कर लिया। ऑयल इसीलिए मैंने पहले गर्म करने के लिए रखा हुआ था। और जो बर्गर की पैटी होती है वो बर्गर से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसका साइड में थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो आपको ऐसे इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है और ये जो मैंने पैटी बनाई थी उसको मैं ऐसे इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा सेक लगेगा तो ये अपनी शेप पकड़ लेगी। तो इसको ऐसे अब मैं दरमियानी इसकी आग कर लूँगी और सारी पैटी में इसी तरह बना के तो पैन में रखती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी पैटी बना ली और इनको मैंने हल्की आग पे अब मैं फ्राई कर रही हूँ। पहले इसकी आग थोड़ी सी मैंने दरमियानी रखी थी, अब बिल्कुल हल्की कर ली है। और ये देखें इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। हल्की आग मैंने इसलिए रखी हुई है कि चिकन का कीमा बहुत बारीक था लेकिन वो कच्चा था और इसलिए उसकी आग मैंने हल्की रखी ताकि अंदर तक वो कीमा भी गल जाए और आहिस्ता आहिस्ता आग के ऊपर ये हमारे जो पैटी हैं वो क्रिस्पी भी हो जाए। इस पैटी को शुरू में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो लिक्विड काफ़ी था, चिकन काफ़ी मैंने लिक्विड रखा हुआ था ताकि वो अंदर से सॉफ्ट रहे और अंदर मैंने अंडे की जर्दी डाली, उसकी वजह से वो मज़ीद सॉफ्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने इसकी ऑयल में इसको डाला तो इसने अपनी एक शेप खुद ही पकड़ ली। तो इसमें मैंने स्टार्ट में चम्मच नहीं हिलाया, जब इसकी शेप आ गई है तो अब मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ और ये देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। अंदर से सॉफ्ट होगा और बाहर से कितना क्रंची। इनको मैं वैसे ऐसे हल्की आग पे फ्राई करती जा रही हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बटर के साथ मैं अच्छी तरह सारे बन टोस्ट कर लूँगी। सारे बंस को मैंने अच्छी तरह टोस्ट कर लिया है। तो अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बन सारे मैंने अच्छी तरह टोस्ट कर लिए हैं और इसी पैन में मैं बटर वाला थोड़ा सा अनियन भी बनाऊंगी। इसको भी मक्खन के साथ अच्छी तरह प्याज को फ्राई कर लूँगी। बस ऐसे 2-3 मिनट के लिए ताकि प्याज में भी अच्छा सा बटर का फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे चूल्हा मैं गरम कर दूँगी और ये गरम ही पैन में अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मज़ेदार सी मायोनीज़ के साथ मैं एक और सॉस बनाऊँगी जो बर्गर के मैं अंदर लगाऊँगी। तो थोड़ा सा इसमें मायोनीज़ चला जाएगा और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब में इसमें केचप डाल दूँगी। 1 चुटकी इसमें मैं ये रेड वाली मिर्च डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस सॉस को मैंने फिर हल्का सा गरम कर लिया है। तो अब मैं इसके बर्गर बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली सॉस इसमें लगा लूँगी। इसमें ये मैं सलाद का पत्ता इस तरह रखूँगी, ऊपर इसकी ये पैटी रखूँगी और फिर वो जो मैंने बटर के साथ अनियन बनाया था वो इसके ऊपर रख दूँगी। इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी ये वाली सॉस डालूंगी। इसको ऐसे बंद करूंगी और ये वाली चीज़ सॉस इसके ऊपर से डाल दूंगी। ये सॉस बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये सारे बर्गर मैं इसी तरह बनाती रहूँगी। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिफरेंट सॉस के साथ मैंने ये बर्गर बनाए। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह ताला एक और रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।